जय सिया राम, जय श्यामा श्याम, जय श्रीमन नारायण, वंदे गुरु परंपराम। श्री रामचरितमानस का अध्ययन आप लोग निरंतर करते ही हैं। मानस में एक प्रसंग आया है, उस प्रसंग से भी आप लोग अवगत हैं। बरबस राज नृपहि सुत दिन्हा, नारी समेत गबन बन किन्हा। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुधिदाता। आप लोग को ज्ञात है कि हम निखिल मानव मनु अपत्य हैं, इसलिए हम समूह की संज्ञा मानव है। जिन श्री मनु जी और उनकी धर्मभार्या शत्रुपा जी से मानवों की सृष्टि हुई, श्री मनु जी और शत्रुपा जी ने श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से अष्टभू वैकुंठ में एक वैकुंठ जो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य के पावन भूमि पर आकर ही गोमती में स्नान और स्नानोपरांत इस दिव्य भूमि पर तप किया। तप करके श्री ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसी स्थल पर ब्रह्मा जी का निमिषण होकर गिरा था, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य है। आप कहेंगे कि यहाँ श्री हरि का निवास स्थल कहाँ है, किस रूप में श्री हरि निवास करते हैं? तो शास्त्रों का मत है कि नैमिषारण्य के जो ये अरण्य हैं, ये वन, ये अरण्य के जो ये नाना वृक्ष हैं, ये वृक्ष ही हरि के स्वरूप बताए गए हैं। ऐसे तो हमारे हरि सर्वत्र हैं। वेद कहता है सर्वम खलमिदं ब्रह्म एतत् आत्मिदं सर्वम सर्वम खलु शरीरम ते ईशावास्मिदं सर्वम। अनेक मंत्र है। ये राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुगपानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत तो कहीं सन करो मेरे। लेकिन नैमिषारण्य में श्री हरि का निवास इन वृक्षों में बताए गए हैं। इससे नैमिषारण्य आए तो वृक्षों को नमन करें, वृक्षों का आलिंगन करें, वृक्षों की पूजा करें। सज्जनों, जब शौनकादि 88 ऋषियों भगवान लोक प्राप्त्यर्थ यज्ञ करने की इच्छा हुई, जो यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है, जिस यज्ञ में भगवान विष्णु में भेद नहीं है। इसी स्थल पर आकर 1000 दिव्य वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आप समस्त महामना ऋषियों ने आयोजन किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासः। आप कहेंगे स्वर्गाय शब्द का व्यवहार क्यों किया गया? तो देखिए, स्वर्गाय का तात्पर्य वैकुंठाय से है। स्वः स्वर्गे गीयते तस्मै लोकाय वैकुंठाय। यज्ञ का श्री गणेश हो चुका था। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत यज्ञ मंडप में आवाहित देवताओं, प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा होती थी। तदनंतर ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, इन वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुति का कार्य होता था। दैव योग से एक दिन
परम पौराणिक सूर्य का आगमन हुआ। सोनकादि ऋषियों ने स्वागत किया, उत्तम आसनासीन कर पाद प्रक्षालन आदि स्तुति की और जीव मात्र के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके जीव मात्र के कल्याण हेतु आपने अनेक प्रश्न। सोनकादि ऋषियों ने कहा, हे महामनासुर जी, हम लोग प्रातः सूर्योदय से लेकर सायंकाल सूर्यास्त पर्यंत पूजन और हवन के कार्य करते हैं। हवन करते करते हवन कुंड के धूम से हम समस्त ऋषियों का शरीर धूमिल हो गया है, पर इस यज्ञ कर्म पर हम सबों को विश्वास नहीं है। कर्मणस्मिन् अनाश्वास, अनाश्वास शब्द का व्यवहार किया है। इसलिए कृपा करके हम सबों को श्री कृष्ण कथा सुनाइए। हम लोग जानते हैं कि संतों के बिना भगवत कथा संभव नहीं है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य। एक क्षण संतों का संग से जो धार्मिक आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, उसकी समता न स्वर्गीय सुख कर सकता है न अपवर्गीय सुख कर सकता है। इससे कृपा करके हम सबों को अपना संग प्रदान करके श्री कृष्ण कथामृत प्रदान कीजिए। मेरे प्यारे भक्तजन, आज हम सबों पर सर्वेश्वर की कृपा हुई और उनकी कृपा के फलस्वरूप नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर अष्टोत्तर शत यानी 108 श्रीमद् भागवत पारायण सह कथा श्रवण का संकल्प हुआ। उस संकल्प ने हमें नैमिषारण्य की भूमि तक भेज दिया और हम सब नैमिषारण्य के भूमि के लिए प्रस्थान कर गए। अब हम सब नैमिषारण्य के भूमि पर, जो भूमि हमारे पूर्वाचार्य परमहंस श्री राजेंद्र सूरि जी के जन्मस्थली रही है, जहाँ हजारों लाखों हंस प्रभंस कुटीचक और बहुदक बड़े बड़े यतंद्र और मुनिंद्रों ने तप करके श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया। उस भूमि पर 7 दिवसीय प्रवास करके भागवत भागीरथी में अवगाहन करेंगे। एक और गोमती के पावन निर्मल नीर में स्नान का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिस नीर में स्नान करने मात्र से जीव का चित्त निर्मल हो जाता है। दूसरी ओर इन वृक्षों में अवस्थित, वृक्षों के रूप में अवस्थित श्रीहरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, जो अत्यंत सुलभ है। मंदिरों में जाकर भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन सुलभ के साथ दुर्लभ भी है। कहीं सुलभ तो कहीं दुर्लभ है, पर नैमिषारण्य के वृक्षों में जो श्री ठाकुर जी का वास बताया गया है, अत्यंत सुलभ है। सब ही सुलभ है, सब दिन सब देशा। इसके लिए काल की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आओ, किसी समय आओ, वृक्षों में अवस्थित है सर्वेश्वर पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करो। तो जो लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं या जिनके मन में आने का विचार हो रहा है, वे तो बड़भागी हैं। अहो भाग्यम, उनकी भाग्य के विषय में क्या कहना। साक्षात श्री हरि के अनुकंपा पर है। श्री हरि उनके हृदय में विराजमान होकर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं
पर जो पापक कर्म के कारण अभी तक विचार नहीं बनाए हैं। आप जानते हैं कि पाप सत्कर्म का प्रतिबंधक है। पाप सत्कर्म में विक्षेप उत्पन्न करता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे वैकुंठनाथ भगवान, आप उन जीवों पर भी कृपा करें कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वे नैमिषारण्य आएं, गुरु पूजा करें, पूर्वाचार्यों की पूजा करें, पूर्वाचार्यों का स्मरण करें और गोमती के निर्मल नीर में स्नान कर इस भूमि का सेवन करें। अपने अपने परिजन, अपने पितरियों के जीवन को कृतार्थ करें। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम।